चंद्रदेव और सूर्यदेव, क्या बताऊं, आज मेरा मन बहुत ही अधीर हो रहा है। क्या बतलाए हैं चंद्रदेव कि मुझ पर कामदेव की माया है। मन धारण नहीं हो रहा है, कुछ समझ न मेरे आए। समझ न मेरे आए। आज कामदेव की मुझ पर ऐसी माया है कि मुझे कार्य वासना की सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सूर्यदेव महाराज, आप मुझे ये बताइए, इस तीनों लोकों में, पूरे विश्व में सबसे सुंदर नारी कौन है? महाराज, जब मेरा प्रकाश खुलता है तो जग की सारी नारियां मकान के अंदर हो जाती हैं, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि किसकी नार सुंदर है। ठीक है चंद्रदेव, आप बताइए। जी महाराज, महाराज मैं समस्त नारियों को देखता हूँ। क्या बतलाऊं है महाराज, इस विश्व में की नारी है। गौतम नारी नहीं, इस जग में सबसे प्यारी है। सारे विश्व में एक ही नार सुंदर है, वो है गौतम ऋषि की नार। गौतम ऋषि की नार अहिल्या, अच्छी बात है। गौतम ऋषि प्रातः काल सुबह स्नान के लिए जाते हैं, इसलिए चंद्रदेव तुम मध्य के रात में मुर्गा बनकर उसकी आवाज लगाना। इसी तभी मध्य रात में गौतम ऋषि स्नान के लिए जाएंगे, तभी मैं छल बल से उसके पत्नी के साथ छल करूंगा। महाराज, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन गौतम नार अहिल्या सती नार है, उसके साथ छल करना अच्छी बात नहीं है। आज कामदेव की प्रतिभा है जो मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए जितना मैं कह रहा हूं उतना करो बस। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए। अगली सीन में आप लोग देखेंगे गौतम ऋषि सो रहे हैं, उनकी पत्नी सेवा कर रही है।
मैं गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंच चुका हूं। अब मुझे ऋषि का भेष बना लेना चाहिए। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। लगता है सुबह हो गई है। हाँ प्राणनाथ, लेकिन तुम जानती हो कि मेरी दिनचर्या, इसलिए मेरा कमंडल उठाओ और मैं स्नान करने के लिए चल रहा हूँ और तुम अपनी कुटिया का साफ सुथरा रखो और मैं स्नान करके अपने दिनचर्या पूजा पाठ करके मैं लौटूंगा। जैसी आज्ञा स्वामी। अभी आप लोगों ने देखा मध्य रात में ही देव मुर्गे की हाँक देते हैं। गौतम ऋषि भोर पहर समझ करके गंगा स्नान के लिए निकल जाते हैं और उसी वक्त इंद्र गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के पास जाते हैं। स्वामी, आप आज अति शीघ्र वापस चले आए, आखिर कारण क्या है? आपको तो कुछ समय प्रतिदिन जरूर लगता था, आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ कितनी जल्दी आपकी वापसी, कारण क्या है स्वामी? अहिल्या, आज मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है, इसलिए बिना स्नान किए ही मैं वापस आ गया हूँ। आज
मुझे आपसे कुछ बातें करनी है और मेरा मन विचलित हो रहा है। क्या बात करनी है स्वामी? अभी मैं आपको बता रहा हूं। आप तो साधारण मनुष्य के तरीके व्याकुल मुझे नजर आ रहे हैं। आखिर ये नाथ कारण क्या है? अहिल्या, मेरी भावनाओं को समझो। मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है। अब कुछ देर के बिना मेरी भावनाओं को समझें। स्वामी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ और हर पत्नी का यही धर्म होता है कि अपने पति के मन को रखें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। आप आज्ञा तो करें स्वामी। आइए, मैं समझाता हूं आपको। स्वामी, रात्रि का समय है और वो पत्नी क्या जो अपने पति के रूप को न समझे, वो अर्धांगिनी क्या जो अपने पति के मनोभाव और अभिलाषा को न जान सके। स्वामी ठीक है। हे स्वामी प्राणनाथ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आज एक साधारण प्राणियों के तरीके आपका मन व्याकुल हो रहा है, भाव विभोर हो रहा है मध्य रात्रि में। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा वैसे स्वामी मैं इस प्रकार से अपने पति की सेवा करनी चाहती हूँ, अपने पति के प्रेम प्यार में लीन होना चाहती हूँ कि सारा संसार मेरे न रहने के बाद मेरा उदाहरण दे। हे स्वामी, प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद करेगा जहां।
गंगा जी के तट पर मैं आ गया हूँ। अब अपने स्नान की तैयारियां करना चाहिए और पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए। चलते हैं, कमंडल को माता जी के जल से अपने स्नान करके पूजा पाठ करके मुझे चलना चाहिए। तू कौन है जो इतनी रात्रि में स्नान कर रहा है? अरे माता, आपने मुझे चिन्हा नहीं, पहचाना नहीं। मैं गौतम ऋषि जो प्रतिभात की तरह आपके यहाँ स्नान करने आता हूँ। गौतम ऋषि, तुझे शायद ये नहीं मालूम कि अभी कितनी रात्रि है। जा अपने घर पे जा और देख, तेरे साथ कुछ छल हो रहा है। क्या माँ? गौतम ऋषि के यहाँ छल और मध्यरात? हाँ गौतम, जा तू जल्दी जा। ठीक है माता, मुझे क्षमा किया जाए। मैं अवश्य अपने घर की ओर प्रस्थान करता हूँ। माता ने मुझे सच कहा था कि तेरे घर में छल हो रहा है। तुम कौन हो जो मेरे भेष में आकर मेरी पत्नी के पास? अहिल्या, मैं पूछ रहा हूँ, ये कौन है? सत्य लूटने वाले बोलो कौन हो? अगर मेरा असली रूप देखना चाहती हो तो ये देखो मेरा असली रूप। देवताओं के राजा इंद्र, 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र, तुमने एक ऋषि महात्मा के कुटिया में आकर एक भक्त के लिए तुमने इसका धर्म नष्ट किया है। जाओ, ये गौतम ऋषि तुम्हें श्राप देता है कि तुम्हारे 1000 भाग हो जाए, 1000 भाग हो जाए, 1000 भाग हो जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगर क्षमा मांगते हो तो जाओ, ठीक है, तुम्हारी ये भक्त तब नष्ट होगी
माँ जानकी जी की निगाह तुम पर पड़ेगी, तब तुम्हारी ये शरीर की भग तभी ठीक होगी। और मैं तुमसे अहिल्या बार बार पूछ रहा हूं कि कौन था तुम्हारे साथ, और तुम एक पाषाण बनकर मेरे सामने चुपचाप खड़ी है, मेरे प्रश्न का उत्तर न देने वाली। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जा तुम आज से पत्थर हो जा। स्वामी, इतना ऐसा श्राप दिया आपने, मैं पत्थर की हो जाऊं। हे नाथ, आखिर इसका निवारण क्या है? आखिर मैं कभी फिर स्त्री बन पाऊंगी या नहीं? अहिल्या, तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है, इसलिए मैं इसका निवारण अवश्य बताऊंगा। जब महर्षि विश्वामित्र जी अपने साथ अयोध्या से राम लखन को लेकर जा रहे होंगे, तो रास्ते में तुम मिलोगी। जब उनकी चरणों की धूल तुम पर पड़ेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे आज्ञा स्वामी। गुरुदेव, ये जो मनुष्य का शिला दिखाई पड़ रही है, ये कैसी शिला है गुरुवर? बेटा राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। ये गौतम ऋषि के शाप से पत्थर की शिला बन गई है। इसे अपने चरण रख दे करके उद्धार करो पुत्र। आज्ञा गुरुदेव। हे नाथ, इस अपावन अतिपवित्र अहिल्या का प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार। हे नाथ, आज मेरे भाग्य जग गए। आज फिर मैं एक शिला से, एक पत्थर से मैं स्त्री हो गई हूँ। हे राम, पायो जी मैंने राम चरण रज पायो, पायो जी मैंने राम चरण रज पायो, इतनी कृपा कर ही दी है, तो हे भगवान, मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दीजिए। हे धनुधारी दयालु भगवान, चरण झुकाती माथ, वही मुझे भी भेज दो जहां है मेरे नाथ। तुम्हारी
भगवान, मैं आपके चरणों में बारंबार वंदना, विनती और प्रणाम करके अपने पति के लोक को जा रही हूँ।